कैसे हो बेटा? मस्त, वेरी गुड। हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में पीवाईक्यूज कर रहे हैं बेटा। जो पहले क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में उनको हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसी सीक्वेंस में हमने एक क्वेश्चन नोट कर रखा है जो 2020 में आया था बेटा। कहता डिटरमाइन ग्राफिकली वर्टिसेज है बेटा। ये क्या है? वर्टिसेज है। Vertices of triangle, the equations of whose sides are given by this, this and this. कहता है कि ग्राफ से ग्राफिकली vertices of triangle of equation of whose sides are given by this. कहता है कि क्या कह रहा है कि डिटरमाइन करो ग्राफ से कि उस ट्रायंगल की वर्टिसेस को, उस ट्रायंगल की वर्टिसेस को जिनकी साइडें का इक्वेशन 2i माइनस एक्स इक्वल टू 8 है, 2i माइनस एक्स इक्वल टू 5 माइनस एक्स इक्वल टू 14 है एंड y माइनस 2x इक्वल टू 1 है। क्या पता करना है बेटा? ये पता करना है कि यदि किसी ट्रायंगल में तीन साइडें होती हैं, तीन लाइन होती हैं और पहली लाइन की इक्वेशन ये है, सेकंड लाइन की इक्वेशन ये है, थर्ड लाइन की इक्वेशन ये है, तो ग्राफ से इन लाइनों को हमको ग्राफ पे प्रेजेंट करना है। इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, मान लो ये लाइन हमने ड्रा किया, ये लाइन ड्रा किया, इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, थर्ड और फर्स्ट का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो हमको निकालना है। डिटरमाइन ग्राफिकली वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। बात क्लियर हो गई? तो देखो इसमें हमने थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लिया है। ग्राफ से ज्यादातर दो लाइनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमसे जानना चाहता है। ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, कम से कम 3 मार्क्स का होगा बेटा। ठीक है, तो ये यदि हम कर लेंगे तो ग्राफ से रिलेटेड क्या बेटा, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ग्राफ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है हम बड़ी आराम से बड़ी सरलता पूर्वक कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो इक्वेशन यदि हमको कोई लाइन दे रखी है, क्या दे रखा है? लाइन दे रखी है, तो उसको ग्राफ पे हम कैसे प्लॉट करते हैं, ये चलो हम देखते हैं। हमने तो किया है बेटा, आप लोगों ने किया है, हम जानते हैं। आप 9 से ही ग्राफ प्लॉट करना आपको आता है, कोई बात नहीं, तभी हम लोग साथ में करते हैं। पहली इक्वेशन, पहली लाइन को हमको प्लॉट करना है, तो हम यहाँ लिख लिए हैं बेटा। ये क्या है? 2y माइनस एक्स इक्वल टू 8। ये फर्स्ट लाइन है। ये क्या बेटा? इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसका बेसिक ये है कि एक तरफ हम LHS में y रखते हैं, बाकी सारी चीजें ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ 2y है, 2y हमने लिख लिया, माइनस एक्स को उधर ट्रांसफर कर दिया, माइनस एक्स इधर आएगा, प्लस का एक्स बन जाएगा। अब ये इधर 8 था, यानी ये प्लस साइड है, तो हमने प्लस 8 लिख लिया। फिर y का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, 2 यहाँ से गायब कर देंगे, यहाँ केवल और केवल y रखेंगे बेटा। ठीक है, ये हो जाएगा x प्लस 8 अपॉन 2। अब देखो हमको y की वैल्यूज पता करनी है x के रिस्पेक्ट में। y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। तो अब x की डिफरेंट हम वैल्यू लेंगे, उसका जो ये इस फ्रैक्शन का सॉल्यूशन होगा वही y होगा। अब देखना बेटा, होशियारी ये करनी है, थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि डिनोमिनेटर में 2 है, तो हम न्यूमरेटर ऐसा आवे जो इवन हो, तभी तो ये 2 से डिविजिबल होगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि ग्राफ में पॉइंट ज्यादा लंबे ना हो, तो इसलिए पहला हमने x को 0 ले लिया, x की जगह पे 0 लिख लिया, तो 0 प्लस 8 आएगा अपॉन 2, तो 4 आ गया। यदि हम x 0 रखते हैं तो करस्पॉन्डिंग y 4 आता है। ये 0 हो गया, ये 4 हो गया। फिर हम जानते हैं कि इवन में जब इवन प्लस करते हैं तभी रिजल्ट इवन आता है, तो अगला नंबर में 2 ले लिया, तो 8 में 2 प्लस किया तो 10 आ गया, 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 आ गया। तो एक पेयर x जब 2 है तो y हमारा 5 आ गया। सिमिलरली अब नंबर हम बढ़ाना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने x की जगह पे -2 ले लिया, तो 8 माइनस 2 6 आया, और 6 अपॉन 2 यानी 3 आ गया। वेरी गुड। अब हम इन पॉइंट से, कौन से? 0,4, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया 2,5 और तीसरा पॉइंट हो गया -2,3। तो एक हम लाइन ड्रा कर सकते हैं। ठीक है,
इन तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे, इन तीनों पॉइंट्स को हम ढूंढ लेंगे ग्राफ पे और एक लाइन ड्रा कर देंगे। और एक बात बताएं बेटा, कभी भी यदि आप इस तरीके से पॉइंट सेट कर रहे हैं तो कम से कम 3 पॉइंट लेना है आपको। 2 पॉइंट लेंगे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। क्या 2 पॉइंट कहीं भी हो, लाइन बना दो, क्या कहीं भी हो, मान लीजिए यहाँ था और दूसरा यहाँ है, तब भी आप लाइन बना दो। लेकिन तीसरा पॉइंट यदि सही है तभी तीनों पॉइंट एक लाइन में आए। ये मान लो एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, तो ये लाइन नहीं बन पाएगी, लाइन नहीं बन पाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों में से कोई एक पॉइंट हमने गलत सेट किया। तो इस तरीके से हम 3 पॉइंट ले लेंगे। सिमिलरली हमने क्या किया, 5y माइनस एक्स इक्वल टू 14 था, तो 5y इधर रहने दिया, x उधर ट्रांसफर कर दिया, तो ठीक है। तो क्या हो गया बेटा, ये माइनस एक्स इधर आएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ 14 था प्लस 14 हो गया, और 5 से डिवाइड कर दिया तो अपॉन 5 आ गया। तो क्या बेटा, अब हमने इस रिलेशन से, यहाँ हमारा रिलेशन क्या था, y और x में ये था पहली इक्वेशन में, पहली लाइन में, और सेकंड लाइन में रिलेशन ये है, ठीक है। क्या बेटा, y इक्वल टू एक्स प्लस 14 अपॉन 5। अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है, डिनोमिनेटर में 5 है, तो न्यूमरेटर में या तो न्यूमरेटर जो का रिजल्ट है वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ x है, यहाँ 14 है, तो ये हम x की जगह पे 1 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, 1, तो 14 और 1 मिलकर के 15 हो जाएगा, 15 अपॉन 5 3 हो जाएगा। इसका मतलब यदि x हमने 1 रखा है तो y हमारा 3 आ जाएगा। वेरी गुड। फिर नंबर हम बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं 5 से डिवाइड भी हो जाए, तो हम क्या करेंगे, x यहाँ पे -4 रख दिया, तो -4 और प्लस 14 मिलकर के हमारा प्लस का 10 बचेगा, और प्लस का 10 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। यदि -4 रखते हैं यहाँ तो y करस्पॉन्डिंग हमारा 2 आ जाता है। सिमिलरली x यहाँ पे हम 6 रख लें, क्यों, न्यूमरेटर हमको 5 से डिविजिबल चाहिए, न्यूमरेटर हमको 5 से डिविजिबल चाहिए, तो x की यहाँ पे हम 6 लिख लेते हैं, तो 6 और 14 मिलकर के 20 हो जाएगा। 20 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 4 जा 20, ये 4 आ गया। ऐसे ही थर्ड इक्वेशन दे रखी है y माइनस 2x इक्वल टू 1। क्या दे रखा है बेटा, y माइनस 2x इक्वल टू 1, तो 2x उधर ट्रांसफर कर दिया, तो ए इक्वेशन हमारी बन गई, ठीक है। क्या बन गई बेटा, y इक्वल टू 2x प्लस 1। अभी तो आसान है बेटा, x की जगह पे 0 रख लिया तो y हमारा 0 प्लस 1 यानी 1 आ गया, तो 0 पे 1 आ गया, 1 रखोगे तो 2, 1 का 2 और 1 3, 1 और 3 आ गया। -1 रखोगे तो ये -2 आ जाएगा, -2 और प्लस 1 मिलकर के -1 आएगा, तो ये हमारा -1 और -1 आ गया। वेरी गुड। आपने यदि ये टेबल तैयार कर लिए तो आपने समझ लो कि लगभग 40% तो आपने काम कर ही लिया है। अब हम एक ग्राफ पे जो हमको एग्जाम में मिल रहा है उसको हम उठाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देंगे बेटा, हैं, और एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर देंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन के एंड पे क्या बेटा, ये कौन सा हाथ है, राइट हैंड, RHS की तरफ x और LHS की तरफ x डैश लिख लेंगे, और वर्टिकल लाइन में ऊपर की तरफ y, नीचे की तरफ y डैश, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको ओरिजिन O लिख लेंगे बेटा, ठीक है। फिर जो इसके उसमें जो बड़ी यूनिट है ना बेटा, जो बड़ा खाना है ग्राफ पेपर पे, वो कितने 1 सेंटीमीटर का होता है ना बेटा, उसमें 10 डिवीजन होते हैं, तो जो 1 सेंटीमीटर का होता है उसमें 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 4 5 6 7, और लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4, ठीक है, -6 -7, ये हमने मेंशन कर दिया। क्यों बेटा, ये हो गया हमारा LHS, ये हमारा LHS में नंबर्स हो गए, ये नंबर लाइन है बेटा, एक्स एक्सिस क्या है, एक नंबर लाइन है, ठीक है। फिर ऐसे ही y एक्सिस पे हमने कर लिया, ठीक है, y एक्सिस पे जितना जितना हम समझाएं उतना उतना फिगर में देखना है। फिगर में हमने बहुत सारी कुछ लिख दिया, तो अभी हम x एक्सिस प्लॉट किए, क्या प्लॉट किए, x एक्सिस। RHS में 1 2 3 4 5 6 7, और LHS में -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7, ठीक है। ऐसे ही y एक्सिस पे
अपवर्ड में ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 1 यूनिट पे 1 यूनिट मतलब जो बड़ा खाना है ना उसमें ग्राफ पेपर पे 1 सेंटीमीटर का वहां हमने उसको 1 यूनिट माना है। नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब देखो पहली लाइन पकड़ना है हमको x 0 और y 4। अब देखो x पे 0 जाना है, x पे 0 जाना है मतलब x पे हमको जाना नहीं, y पे 4 यूनिट जानी 1 2 3 4। ये जो पॉइंट है बेटा ये 4 कामा 0 क्या हो गया 0 कामा 4। ये हमने लिख लिया, इसको गोला बना दिया बेटा। क्या कर दिया y एक्सिस पे गए और 4 यूनिट लिया तो 0 कामा 4 आ गया। 0 क्या बताता है कि x एक्सिस पे हमको 0 चल रहा है मतलब x एक्सिस पे चलना नहीं है। y एक्सिस पे चुना जाना है 4 यूनिट, y एक्सिस पे 4 यूनिट जाना है तो हमने इस पे 4 ले लिया तो पहला पॉइंट हमारा प्लॉट हो गया 0 कामा 4। अगला है 2 कामा 5। क्या बेटा 2 कामा 5 तो हम 2 यूनिट गए x एक्सिस पे 2 यूनिट गए 1 2 ऐसी किसी में 5 यूनिट गए तो दूसरा पॉइंट भी हमको मिल गया 2 कामा 5। सिमिलरली थर्ड पॉइंट है -2 कामा 3 तो हम x एक्सिस पे 2 यूनिट आए लेफ्ट साइड में, ये -2 हो गया और इसी चीज में 3 है ये हमारा आ गया। तो ये तीनों पॉइंट कौन कौन से -2 कामा 3 2 कामा 5 0 कामा 4 है वो मिलाते हुए एक लाइन ड्रा कर दी और ये लाइन हमारी क्या हो गई 2y - x = 8। कौन सी लाइन, ये लाइन जो दिख रही ना जिसमें हमारा 2 कामा 5 है 0 कामा 4 है और -2 कामा 3 है। एक लाइन हमारी बन गई बेटा। अगली लाइन के लिए 1 कामा 3 ढूंढना है 1 मतलब 1 यूनिट गए, ऐसी चीज में 3 यूनिट गए 1 कामा 3 मिल गया बेटा। फिर -4 लेफ्ट साइड में आना है -4 आए, ऐसी चीज में ऊपर गए 2 यूनिट ये -4 कामा 2 हो गया। क्या हो गया बेटा -4 कामा 2। बात समझ पा रहे बेटा। और एक पॉइंट हमको और चाहिए था वो क्या है 6 कामा 4 तो इधर हम x एक्सिस पे 6 यूनिट गए, ऐसी चीज में हम ऊपर 4 यूनिट आ गए तो 6 कामा 4 है और क्या था बेटा 6 कामा 4 1 कामा 3 और क्या था बेटा 1 कामा 3 हो गया -4 कामा 2 -4 कामा 2। इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते दूसरी लाइन ड्रा कर दी। ये किस लाइन को बताता है 5y - x = 14। वेरी गुड, 2 लाइनें आपने ड्रा कर ली। थर्ड लाइन और फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमको -4 कामा 2 दिखने लगा। ठीक है, फिर थर्ड लाइन के लिए हमको 0 कामा 1 जाना है मतलब x एक्सिस पे 0 जाना है और y एक्सिस पे 1 जाना है। ये 0 कामा 1 हो गया। अगला है 1 कामा 3 तो x एक्सिस पे 1 जाना है और y एक्सिस पे इसी चीज में 3 जाना है तो ये 1 कामा 3 देखो ये कॉमन पॉइंट हो गए। ये 1 कामा 3 सेकंड लाइन में भी मिलता और थर्ड लाइन में भी 1 कामा 3 तो एक सोल्यूशन सेकंड लाइन और थर्ड लाइन का 1 कामा 3 हो गया। और -1 कामा -1 मतलब लेफ्ट साइड में आना है और फिर नीचे की तरफ जाना है, ये -1 कामा -1 हो गया तो ये और ये मिलाती तीसरी लाइन ड्रा कर दी। तो जो ये लाइन है बेटा ठीक है कौन सी लाइन ये क्या बताती है y - 2x = 1। बहुत अच्छी बात है बेटा। अब क्या पता करना था वर्टिसेस पता करना था। ग्राफ तो हमने प्लॉट कर लिया और बड़े आराम से बड़ी बखूबी बड़े फेयर तरीके से अच्छे तरीके से साफ सुथरे तरीके से हमने टेबल तैयार कर ली और ग्राफ प्लॉट कर लिया। बस अब क्या है खाना तो पक गया, परोसने की जरूरत है बेटा। तो परोस देते हैं बेटा। क्या लिखे हमको पता करना था वर्टिसेस। तो वर्टिसेस फर्स्ट और सेकंड लाइन, ये फर्स्ट लाइन थी ना बेटा, ये सेकंड लाइन थी। तो इसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम क्या मान ले ए, क्या मान ले बेटा ए। ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड और थर्ड का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये मान लेते हैं बी।
और ये थर्ड और फर्स्ट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये सी हो गया। ठीक है, तो क्या लिखें? इट इज क्लियर बाय ग्राफ, इट इज क्लियर बाय ग्राफ that vertices, क्या होता है? Vertices of required triangle, है ना बेटा? Required triangle are -4, -4, है ना? अच्छा, एक चीज अभी हम और आपको बताएंगे। -4, और सेकंड है 1, 3 और थर्ड है 2, 5। बस यही आंसर आ गया बेटा। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, हम लोगों ने कर लिया है। हम क्या बात बताने जा रहे थे कि यदि फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्टिंग पॉइंट -4, 2 है, ये फर्स्ट लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा और सेकंड लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो -4, 2 सेकंड लाइन पे तो है, और देखो -4, 2 इसको सेटिस्फाई करना है क्या? तो -4 और 8 प्लस का 4 बचेगा अपॉन 2, तो 4/2 क्या आएगा? 2 आएगा। इसका मतलब ये कि यदि यहाँ -4 रखते हो तो y हमारा 2 आ जाएगा। इसका मतलब -4, 2 इस लाइन में भी है और इस लाइन में भी। इसका मतलब ये वर्टिसेस हमने जो कैलकुलेट किया है -4, 2 हमारा करेक्ट है। और 1, 3 तो बेटा था ही, यहाँ सेकंड लाइन में भी था और थर्ड लाइन में भी था। और हमने थर्ड लाइन और फर्स्ट लाइन में 2, 5 सेलेक्ट किया है। क्या सेलेक्ट किया? 2, 5। तो 2, 5 फर्स्ट में तो है ही है, क्योंकि ये सेकंड को थर्ड को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? फर्स्ट और थर्ड का इंटरसेक्टिंग पॉइंट 2, 5 है। तो 2 यहां रख दो, 2, 2 जा 4 और 1, 5, तो 2, 5 सेटिस्फाई कर रहा है थर्ड को भी। तो जो दो लाइनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपने कैलकुलेट किया है, वो पॉइंट दोनों लाइनों को सेटिस्फाई करेगा। बस ये इसका बेसिक है। ठीक है, यदि इस तरीके से आप शांत मन से आप करते हो तो बखूबी कर ले जाओगे। और मान लो ये 4 मार्क्स का है या 3 मार्क्स का, तो आप 3 में 3 या 4 में 4 या बाई चांस हो सकता है 5 मार्क्स में भी आ जाए, तो 5 में 5 आप बड़े आराम से ले सकते हो। तो इस तरीके से यदि इतना आपने प्यार से समझा है, ये प्यार से समझा है, कोई आपको कंफ्यूजन नहीं है, तो आप ग्राफ से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है सब आप सॉल्व करोगे। कई तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि ये एक्स है, इसको ग्राफ पे प्लॉट करो, या दो लाइनें ऐसी हैं, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो ग्राफिकली, तो आप कर ले जाओगे, बखूबी कर ले जाओगे, बड़ी सुंदरता से कर ले जाओगे। ठीक है, कब? जब इस क्वेश्चन को आपने कर लिया। क्यों? क्योंकि हमने 3 लाइन ली थी बेटा, तीनों का वर्टिसेस हमको पता करना था, और ये कब आया था? 2020 में आया था। ठीक है, ये 25 भी कर लेते हैं हम लोग। क्या कहता है? इफ द इक्वेशन इतना एंड इतना रिप्रेजेंट 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस एट यूनिक पॉइंट, देन द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू क्या होगी? तो निकाल लेते हैं। गिवन, क्या गिवन है? kx - 2y = 3। ठीक है, 3 इधर ले आओ, r kx + -2y + -3 = 0। एंड और दूसरी लाइन क्या करेगी? kx वाला हो गया ना, kx - 2y = 3। सेकंड लाइन है 3x + y - 5 = 0। ठीक है, अब देखो ये ax
प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, या a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये a2x प्लस b2y, b2 1 है, प्लस c2 क्या है -5 इक्वल टू 0 के फॉर्म का हो गया। ये दो इक्वेशन गिवन है। कहता है कि ये दोनों लाइन जो है इंटरसेक्टिंग लाइन है एट यूनिक पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। देन वैल्यू ऑफ के इफ अबव लाइंस, क्या होता है, इफ अबव लाइंस आर इंटरसेक्टिंग देन क्या होगा, k/3 नॉट इक्वल टू -2/1। ठीक है, बस इतनी सी बात है। आर के नॉट इक्वल टू -6। अब देखो, इसको यहां नहीं छोड़ देंगे, थोड़ा सा डिटेल करेंगे। ये क्या बताता है कि k -6 नहीं हो सकता, k -6 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि k -6 नहीं हो सकता, लेकिन -6 के अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो सब k की वैल्यू हो सकती हैं। बेटा बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये क्या आ गया, k नॉट इक्वल टू -6। अरे भाई, k नॉट इक्वल टू -6, देन k इक्वल टू -5, k इक्वल टू -4, k इक्वल टू -3, k इक्वल टू 9999। तो k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, मतलब k की कोई रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट एक्सक्लूडिंग -6। तो 10 क्या लिखा बेटा, 10 k इज एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, रियल नंबर एक्सक्लूडिंग या एक्सेप्ट, कुछ भी लिख लो, एक्सक्लूडिंग, इसको छोड़कर, एक्सक्लूडिंग k इक्वल टू 6। k नॉट इक्वल टू 6 है, हमने लिखा यहां बेटा कि एक्सक्लूडिंग k इक्वल टू 6, k इक्वल टू 6 को छोड़कर के कोई भी नंबर हो सकता है बेटा। यही आपका आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 25 आपने कंप्लीट किया, जो कब आया था, 2020 में आया था। ठीक है, अब वर्ड प्रॉब्लम में देखो, एक तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाती है बेटा, कि दो लाइनें हैं और इनके कोएफिशिएंट a1 x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2 x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। तो इनके कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को कंपेयर करके हम पता कर लेते हैं कि ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग है, ठीक है, या पैरेलल है, या क्या होगा, कोइंसाइडेंट है। ठीक है, और ये कंसिस्ट करती है लाइनें या इनकंसिस्टेंट है। ये तो हमने खूब प्रैक्टिस कर ली है, ये क्वेश्चंस आते जरूर हैं। एक क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है वर्ड प्रॉब्लम में, क्या, बोट और स्ट्रीम की स्पीड पे रिलेटेड है। अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि जो बोट की स्पीड है और स्ट्रीम की स्पीड है वो एक दूसरे से माइनस हो जाती है। अप स्ट्रीम का मतलब अगेंस्ट स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब ये इधर स्ट्रीम आ रही है, इधर बोट आ रही है, तो क्या होता है, स्पीड माइनस हो जाती है। और डाउन स्ट्रीम में जिधर बोट जा रही थी उधर ही फ्लो ऑफ वाटर है, तो स्पीड प्लस हो जाती है। ठीक है, एक तरीके से एक क्वेश्चन उस तरीके से बनता है। एक क्वेश्चन फ्रैक्शन से रिलेटेड बन जाता है कि न्यूमरेटर है में कुछ ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में कुछ कर दिया, तो फ्रैक्शन ये बन गया एक। ठीक है, तो फ्रैक्शन के भी कई क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। एक और क्वेश्चन और करने जा रहे हैं, और एक क्वेश्चन एज से रिलेटेड बन सकता है, तो एज के कई क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये 27 जो 20 में आया था वो भी हम लोगों को करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये कुछ हम इस तरीके से नोट कर रखे हैं, बाय लॉर्ड पेयर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स में कॉमन सेंस की बात है कि दो एंगल का सम 180 होता है। कॉम्प्लीमेंट्री कह देगा तो दो एंगल का सम 90 होता है। तो कॉमन सेंस भी हमको अपने पास से यूज करना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन बनता है 2 डिजिट के नंबर हैं, क्या बेटा, 2 डिजिट के नंबर हैं, यूनिट डिजिट
और 10 डिजिट मिल करके 2 डिजिट नंबर बनता है। तो उसका भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो यूनिट डिजिट हम एज्यूम कर लेते हैं, 10 डिजिट एज्यूम कर लेते हैं और नंबर फाइंड कर लेते हैं। तो हम ये अभी मतलब लगभग ये 3 सेशन में हम हर तरीके के क्वेश्चन को कर चुके हैं। उन क्वेश्चनों को हमने किया है जो बोर्ड में आए हैं, ठीक है। तो अभी 25 तक हो गया था, 26 भी देख लेते हैं। कहता है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, 1/3 बन जाता है फ्रैक्शन का when 1 is subtracted from the numerator। तो ठीक है, तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम अलग अलग एज्यूम करते हैं बेटा। तो क्या लिखें, लेट न्यूमरेटर बी एक्स एंड क्या बेटा, एंड डिनोमिनेटर बी वाई। देयरफॉर ये फ्रैक्शन लिख लो, देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये। बस अब कंडीशन लगाओ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। क्या बेटा, अकॉर्डिंग स्टेटमेंट और प्रेजेंट करने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। आज आपने स्टेटमेंट बढ़िया लिखा है और फेयर तरीके से लिखा है। तो ये मान लो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको 3 में 3.25 तो नहीं दे पाएगा एग्जामिनर, लेकिन 3 में 3 तो जरूर ही देगा, ठीक है। तो प्रेजेंट बढ़िया करना है। तो क्या लिखने जा रहे थे हम, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। 2 कंडीशन है, क्यों, 2 इक्वेशन बनानी है हमको। फर्स्ट कंडीशन क्या बेटा, कहता है कि a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। न्यूमरेटर हमारा बेटा x है, इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है और डिनोमिनेटर में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। तो जो ये फ्रैक्शन है वो क्या बन जाता है, becomes 1/3। बस इतनी सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा। तो ये हो जाएगा 3x, क्या हो जाएगा, 3x - 3 इक्वल टू y। क्या y इधर है, 3 इधर ट्रांसफर कर दो। क्या हो जाएगा बेटा, 3x r, इसको मार देना पड़ा है, चलो बाद में करेंगे, ठीक है। r 3x - y, क्या करे बेटा, 3x - y इक्वल टू 3। एक इक्वेशन ये बन गई। ऐसा कि यदि हम न्यूमरेटर क्या था ना बेटा, न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 1/3 बन जाता है। x - 1/y इक्वल टू 1/3। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3x - 3 इक्वल टू y। फिर अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, क्या बेटा, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या है, एंड बिकम 1/4 बन जाता है कब, when 8 is added its denominator। तो डिनोमिनेटर हमारा क्या था, y, इसमें क्या था 8 हम ऐड कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है बेटा 1/4। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो 1/4 ना, क्या बन जाता है, 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो जाएगा r 4x इक्वल टू y प्लस 8। y इधर ट्रांसफर कर लो, r 4x - y इक्वल टू 8। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में है 3x - y इक्वल टू 3, यहाँ है 4x - y इक्वल टू 8। तो हम क्या करेंगे, सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 2 को पहले लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 4x - y इक्वल टू 8 और 3x
माइनस वाई इक्वल टू 3 सब्ट्रैक्ट करोगे ना बेटा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, तो ये गया कट बेटा। 4x में से 3x चला जाएगा तो x बचेगा, x इक्वल टू 5। वेरी गुड है, x आ गया, x की वैल्यू कहीं रख दो, कहाँ रखोगे हैं, मान लो हम फर्स्ट में ही रखना चाह रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x क्या बेटा, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन कहाँ बेटा, इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5, 3x है ना बेटा, माइनस वाई इक्वल टू 3, तो ये माइनस वाई इक्वल टू 3 और 15 आएगा ना बेटा, इधर 15 इधर माइनस कर दोगे तो माइनस का 15 आ जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हो ना बेटा, माइनस वाई है और 3 इंटू 5 15 हो गया, 15 इधर ट्रांसफर कर दिया, यहाँ था 15 इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, माइनस 15 आ गया, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 15 में से प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का 12 बचेगा, तो फ्रैक्शन क्या हो गया, ठीक है। ये नोट कर लो बेटा, हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने का हमने कैलकुलेट तो कर लिया, ये 5/12 आ जाएगा बेटा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 5/12, कहता है कि इसमें से 1 माइनस कर देते हैं न्यूमरेटर में तो 4 बचेगा, तो 4/12 4/12 1/3 आ जाएगा, इसका नाम हमने सही किया है। और कहता है डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देते हो 20 हो जाएगा, तो 5/20 ये 1/4 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने जो वर्किंग की है वो वेरी गुड है बेटा, तो देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल टू क्या लिखे बेटा, देयरफॉर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 5/12, बस यही आंसर हो गया बेटा हमारा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 26 भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है बेटा। अब 26 था बेटा, ये क्या था, ये 26 है ना। अब 27 कर लेते हैं, जो कब आया है, ये 2020 में आया है बेटा, कब आया है 2020 में। ट्वेंटी सेवन करना है ना बेटा, तो मतलब एजेस से रिलेटेड भी हम लोगों ने क्वेश्चन खुद किया है, फ्रैक्शन से रिलेटेड किया है, एजेस से रिलेटेड किया है, ठीक है। और जो उनकी वैल्यूज हैं, नेचर ऑफ लाइंस है वो क्या है, कोइंसाइडेंट है, पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है, ऐसे क्वेश्चन भी हमने खुद किया है, ठीक है। हमसे कोई क्वेश्चन अब एग्जाम में छूटेगा नहीं। एक क्वेश्चन और है, ये किससे रिलेटेड है, एसी रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। खूब क्वेश्चन आते हैं बेटा, ये कहता है कि द प्रेजेंट एज ऑफ क्या कहता है, द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज 3 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग क्या लेट कर लेते हैं, प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं, बच्चे की भी लेट कर लेंगे और फादर की भी लेट कर लेंगे, तो लेट बच्चे की पहले लेट करते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी x ईयर, ठीक है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी y ईयर्स, ठीक है। बस अब कंडीशन लगाओ, बेझिझक फुल कॉन्फिडेंस के साथ बेटा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट
कंडीशन। अब प्यार से लगाना है बेटा, हाँ, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी ना कर लेना कि पता चले कि गलत ही कर दो, हाँ? अपना ईगो, अपना कॉन्फिडेंस बैलेंस रखना है बेटा। क्या कह रहा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर को हमने क्या माना था, वाई, ठीक है। द प्रेजेंट ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 times ऑफ एज ऑफ हिज सन। देखो सन की जो एज है उसका 3 times, 3 times क्या हो जाएगा बेटा, 3x से 3 साल ज्यादा है। द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज 3 years मोर, ये ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 3 times एज ऑफ हिज सन, जो एज है सन की उसके 3 times से ये 3 साल ज्यादा है। कौन ज्यादा है, फादर ज्यादा है। तो देखो बैलेंस करने के लिए हम क्या करें, ये ज्यादा ना बेटा, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, किससे, x के 3 times से, हैं 3x से ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है। कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है। ये ज्यादा है, ये मोर है, तो इसको मोर बनाने के लिए इसमें भी हम प्लस कर दें। ये ज्यादा है, दोनों को इक्वल करने के लिए इसको भी ज्यादा कर दें। इसको ज्यादा करने का मतलब इसमें हम 3 ऐड कर दें तो इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाएगी। वेरी गुड, बस यही हमारा इसका कॉन्सेप्ट है बेटा, कि ये ज्यादा है, हमको इक्वेशन बनानी है, इक्वल डालना है, एक स्टेटमेंट बनाना है, एक इक्वेशन बनानी है, तो ये ज्यादा है 3x के कंपेयर में, तो 3x में भी हम 3 ऐड कर देते हैं। वेरी गुड, और 3x इधर ले आओ, -3x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब देखो चाहो तो पढ़ा लेने दो, लेकिन शुरू में माइनस अच्छा नहीं लगता। क्यों, आपको अच्छा लगता है, नहीं ना? तो हम क्या करेंगे, माइनस से पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू -3। ये इक्वेशन हमारी हो गई। फिर अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, क्या बेटा, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या कहता है, 3 year hence, आज के 3 साल बाद। आज आप कितने साल के बेटा, क्यों, 13, 14, 15, चलो मान लेते 15 के हैं, तो 3 साल बाद आप कितने साल के हो जाएंगे, 15 के हैं तो 3 साल बाद 15 + 3 आप 18 के हो जाएंगे। और आपके पापा, ठीक है बेटा, आपके पापा मान लेते हैं 40 years के हैं, तो वो 3 साल बाद क्या हो जाएंगे, 43 years के। तो बस यही करना है, 3 साल बाद की बात कर रहा है, तो वाई जो फादर है वाई ईयर का है, और जो बेटा है वो x ईयर का है। 3 साल बाद ये y + 3 का हो जाएगा, ये भी बेटा x + 3 के हो जाएंगे। फादर हो जाएगा y + 3 और बेटा हो जाएगा x + 3। 3 साल बाद फिर होता क्या है, 3 साल बाद 3 year hence the father's age will be 10 year more। अभी भी ये ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, कितने, 10 year more than twice the age of his son। तो उस समय बच्चे की एज होगी उसके 2 गुने से ये 10 ज्यादा हो जाएंगे। बात पकड़ना बेटा, ये 10 ज्यादा हो जाएंगे, तो हम इसमें भी 10 ऐड कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्या बात समझ पाया कि नहीं? कहता है कि 3 साल बाद, तो हम पहले लिख लेंगे, यहाँ y + 3 हो जाएगा, यहाँ x + 3 हो जाएगा। बेटा हो जाएगा 3 साल बाद x + 3 का, और फादर हो जाएंगे y + 3 के। कहता है कि जो फादर है वो बेटे की एज के ट्वाइस, तो x + 3 का हो जाएगा, उसका ट्वाइस यानी × 2 कर दें, से ये 10 ज्यादा है, तो इसमें भी 10 हम ऐड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। ठीक बेटा, समझ आया कि नहीं? कहता 3 साल बाद, हमने कहा वेरी गुड, y + 3 और x + 3। कहता है कि बच्चे के ट्वाइस यानी बच्चे का 2 गुना, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कहा ये 10 ज्यादा है, हमने कहा लो हम इसको भी ज्यादा किए दे रहे हैं। ठीक है, तो एक इक्वल बन गया, एक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। अब इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं, y + 3 इक्वल टू 2x + 6 + 10। 2x इधर ले आओ, और माइनस का 2x प्लस का y इक्वल टू, सही चल रहा ना बेटा?
क्यों 2x यानी प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 10 ये 16 हो जाएगा। 2x हम ले आए तो 16 माइनस 3 हो जाएगा। 16 माइनस 3 और माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 13। ठीक है, इसमें भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आर 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 13। क्यों हो गया ना बेटा? 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3 और 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 13। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो यहां भी माइनस वाई है, यहां भी माइनस वाई, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बाई सब्ट्रैक्टिंग। क्या लिखें? यहाँ इसको रफ कर लेते हैं, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना बेटा। बाई सब्ट्रैक्टिंग, और देखो क्या बेटा देखने से नहीं होगा, आपको साथ साथ में करना भी पड़ेगा। आप वीडियो देख लो फिर अपने आप करो, तभी मजा है बेटा। ठीक है, ये सुनिए क्वेश्चन सेकंड क्या लिखे हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाई सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम क्या था इक्वेशन 1। 2 को पहले लिखना पड़ेगा, इक्वेशन 2 को सेपरेट करेंगे तो 1 को लिखना पड़ेगा। फ्रॉम 1 है तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3, ये है। और इसके नीचे लिख लें 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 13। ठीक है, अब माइनस करना है ना बेटा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये वाई वाई तो कट गया बेटा। 3x में से 2x चला जाएगा, x बचा, और प्लस 13 और माइनस 3 इक्वल टू 10 आ गया। तो बच्चे की तो एज आ गई बेटा, बच्चे की एज आ गई। फिर हम क्या करें, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 5। क्या लिखें, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 3x है ना, तो 3 इंटू 10 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3। तो इसको भी रफ कर दें। ठीक है बेटा, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3 और 30 आएगा प्लस का, इधर जाएगा माइनस 30। सही है ना बेटा, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 33, तो वाई इक्वल टू 33। तो क्या आ गया, 10 और 33 आया। अब थोड़ा सा रिलेशन सेट कर लेते हैं। कहता है कि द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। वेरी गुड, इसका 3 टाइम करोगे तो 30 आया, तो 30 से जो 33 है वो 3 ज्यादा है। इसका मतलब पहली कंडीशन हमारी करेक्ट हो गई। सेकंड कंडीशन कहता है कि 3 साल बाद ये कितने हो जाएंगे बेटा, कितने हो जाएंगे 13 के, और ये हो जाएंगे 3 साल बाद 36 के। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे 3 साल बाद 13 और ये हो जाएंगे 36। कहता है कि आफ्टर 10 इयर्स इसके जो ट्वाइस है, इसके जो 2 गुना है, इससे ये 10 ज्यादा हो जाएंगे। वेरी गुड, ये 26 से 36 10 ज्यादा है। इसका आपने जो सोल्यूशन किया है वो वेरी गुड है। बस आपको बस लिख देना नीचे, यहां तक हो गया ना बेटा। तो बस हम लिख लेते हैं, क्या लिख रहे हैं, देयरफॉर thus present ages of son and father is 10 years and 33 years respectively। बस इतनी सी हम लिख देंगे, बस पूरे नंबर हम ले लेंगे बेटा। कैसे ले लेंगे, यदि हम ठीक से लिख दिया है, ठीक से सॉल्व कर दिए तो
पूरे में पूरे नंबर मिल जाएंगे बेटा हमको। तो क्या लिखें, 10 द प्रेजेंट एजेस, प्रेजेंट एजेस ऑफ father and sons are, कितना था फादर को पहले कितना ना 33 years and क्या बेटा 10 years respectively। बस यही आंसर हो गया बेटा। ठीक है, आपको एग्जाम में अलग अलग कलर अलाउ नहीं है, तो आप ब्लू नहीं रखना। ठीक है, एक स्केच पेन रख लेना, थोड़ा सा मोटा रहता है, और एक जनरल पेन रख लेना। तो स्केच पेन से ये हेडिंग डाल देना, यहाँ लिख लेना बेटा, और आंसर लिख लेना, थोड़ा सा अलग से हाईलाइट हो जाएगा बेटा। तो इस तरीके से ये हो गया 27 कब आया था, 20 में आया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 28 भी कर लेते हैं। कौन सा कर लेते हैं, 28। The larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18। अब देखो, एक कंडीशन तो ये दे रखा, एक कंडीशन हमको खुद सोचना है, कॉमन सेंस की बात है। हम क्लास 6 7 से पढ़ के आ रहे हैं। कौन सी कंडीशन, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो उनका सम 180 होगा। बाय चांस क्या होता है, बाय चांस यहां कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करता है तो दोनों का सम 90 होता। बस तो इसको हम खुद आता है, ये चीज हमको आता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को वही कर पाएगा बेटा जो जानता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, दोनों एंगल का सम यदि 180 है तो वो एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो लेट लार्जर और स्मॉलर की बात करना, लेट लार्जर एंगल बी x डिग्री एंड स्मॉलर क्या था, स्मॉलर एंगल बी y डिग्री। Therefore, since angles, therefore since angles are supplementary, therefore x plus y, ये कह दिया नहीं, ये हम जानते हैं इक्वल टू 180। ये पहला हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहता है कि जो लार्जर एंगल है वो एक्सीड करता है स्मॉलर से 18 डिग्री। तो लार्जर को हमने x माना था और स्मॉलर है y, ये एक्सीड करता है, ये ज्यादा है, ये एक्सीड करता है। कितना एक्सीड करता है, 18 डिग्री। तो ये एक्सीड करता है तो इसको भी एक्सीड करा दें, ये ज्यादा है तो इसको भी ज्यादा कर दें। ठीक है, तो ये कितना ज्यादा है, ये 18 ज्यादा है तो इसमें भी 18 यदि हम प्लस कर दें तो दोनों इक्वल हो गए। बस इसकी सी बात है, r x माइनस वाई इक्वल टू 18। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड को हम ऐड कर देते हैं बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा। 2x इक्वल टू 8 और 8 1 9 और 1 198। तो x इक्वल टू 2 9 18 1 19 2 9 18 99 डिग्री। तो जो लार्जर एंगल है वो हमारा 99 हो गया। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या लिखा बेटा, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड x की वैल्यू 99 है ना, 99 माइनस वाई इक्वल टू 18। तो
18 इधर ले आते हैं, 99 माइनस 18 इक्वल टू वाई। तो कितना हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा 1 और 9 में से 1 जाएगा 1, 81 डिग्री। वाई हमारा आ गया 81 डिग्री। तो आंसर क्या आ गया, लार्जर एंगल इक्वल टू, देयरफॉर एंगल्स आर, ठीक है ऐसे भी होता है, एंगल्स आर 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। वेरी गुड, आंसर हो गया। ये नोट कर लो। एक दो क्वेश्चन हम लोग उसके कर लेते हैं, डिजिट के 2 डिजिट नंबर्स वाले। बाकी तो लगभग हर तरीके के क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया है। बस आपको इक्वेशन ठीक से बनाना आ जाए, इक्वेशन ठीक से बनाना आ जाए तो आप इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं बड़े आराम से आप कर लोगे। तो इक्वेशन ठीक से आ जाए, इसके लिए जरूरी है बेटा कि आप हम जो गुण बताते हैं, जो हम समझाने की कोशिश करते हैं, उसको आप ठीक से समझो। ठीक है बेटा, ये नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा, ठीक है बेटा। 2 डिजिट के से जो नंबर फॉर्म होते हैं उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन हमने नोट कर रहे हैं, 28 और 29। ठीक है, तो इसमें भी 2 डिजिट नंबर है तो 1 डिजिट होता है और 10 डिजिट होता है बेटा। मान लो 36 है तो ये 1 डिजिट है, ये 10 डिजिट है। तो ऐसे ही हम लेट कर लेंगे, जैसे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग लेट करते हैं, ऐसे ही 2 डिजिट के नंबर में हम यूनिट डिजिट और 10 डिजिट को अलग अलग लेट कर लेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, लेट यूनिट डिजिट dx and 10th digit dy। therefore नंबर क्या हो जाएगा, जैसे मान लो यूनिट डिजिट कोई कह दे कि 9 है और 10th डिजिट कह दे 3 है, तो 10th डिजिट 3 है ना, तो 3 में हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 39 हो जाता है। 39 है ना बेटा, ये 39 में 1 डिजिट 9 है और 10th डिजिट 3 है। तो यदि अलग अलग डिजिट पता चल जाए, 10th डिजिट पता चल जाए, तो उसका हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 में 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 30 आ जाता है, प्लस 9 तो ये 39 हो गया। तो नंबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर नंबर इक्वल टू 10th डिजिट y है, y में हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, y में 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10y हो गया प्लस x, ये हो गया बेटा हमारा नंबर। ठीक है, ये यहां से शुरुआत करते हैं। कैसे शुरुआत करते हैं, 2 डिजिट के क्वेश्चनों में यूनिट डिजिट या 1 डिजिट एज्यूम कर लेते हैं और 10 डिजिट एज्यूम कर लेते हैं। 1 लिखना चाहो, 1 आपको अच्छा लगा तो 1 लिख लो, कुछ भी लिख लो, 1 डिजिट। ठीक है, अब कंडीशन अप्लाई करो। कहता है कि a 2 digit number is such that, इस तरीके से the product of its digit is 18। तो according to first condition, क्या कहता है, इनका मल्टीप्लाई 18 है, मल्टीप्लाई क्या कर रहा बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18, तो x इंटू वाई इक्वल टू 18। एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई बेटा। ठीक है, तो स्पेस मैनेज करके चलते हैं। फिर इसको भी यहां लिखें, क्या लिखें, x इंटू वाई इक्वल टू 18। कहता कि 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नंबर, नंबर है हमारा। फिर सेकंड कंडीशन लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। कहता है कि यदि हम 63 सब्ट्रैक्ट करते हैं, कहां से, नंबर से, नंबर क्या है 10y प्लस एक्स माइनस 63, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द नंबर, द डिजिट चेंज देयर प्लेसेस। ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा। क्या कहता है, द डिजिट्स चेंज देयर प्लेसेस। तो मतलब नंबर क्या हो जाता है, नंबर हो जाता है, ये डिजिट है 39, ये चेंज हो जाए तो ये 93 हो जाए।
ये जो डिजिट है 3 और 9 अपने प्लेस को चेंज कर लें। वंस सॉरी टेंस वंस पे चला जाए और जो वंस है वो टेंस पे चला जाए तो मामला उल्टा हो जाता है। उल्टा क्या हो जाता है, नंबर हो जाएगा 39 से 93। तो यदि प्लेस चेंज हो जाए तो नंबर हो जाएगा 10x प्लस वाई। क्यों? आफ्टर चेंजिंग प्लेसेस न्यू नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई। तो कहता है कि ये चेंज हो जाते हैं, ये नंबर हो जाता है हमारा 10x प्लस वाई। क्यों बेटा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कहता है कि ये हम 63 माइनस कर देते हैं, 63 माइनस कर देते हैं तो नंबर क्या हो जाता है, द डिजिट चेंज देयर प्लेसेस। मतलब कहानी उल्टी हो जाती है, जो वंस पे था वो टेंस पे आ जाता है, यानी 10x हो जाएगा और ये वंस पे चला जाएगा प्लस वाई, तो नंबर हो जाएगा हमारा 10x प्लस वाई। यदि हम 63 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक बेटा, और x इधर है और माइनस 10x इधर ले आओ, यहाँ 10y है माइनस वाई इधर ले आओ और माइनस 63 उधर ले चले जाओ बेटा, 63 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, x में से 10x चला जाएगा माइनस 9x और प्लस का 9y इक्वल टू माइनस 63 था ना, उधर गया था तो 63 हो गया, 9 7 या 63 7 हो गया। क्यों, सही चला ना बेटा? नहीं 63 अभी लिखा रहने देते, ठीक है। अब 9 से सब्ट्रैक्ट, 9 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, माइनस 9 से कर देते हैं बेटा, ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 7, ये हो गई सेकेंड, ठीक है। तो यहां से क्या बेटा, x इक्वल टू वाई माइनस 7 आ जाएगा बेटा। फ्रॉम अबव x इक्वल टू वाई माइनस 7 है। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं बेटा, ये फर्स्ट है ना, ये सेकंड है, तो क्या लिखें, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 5। तो क्या हो जाएगा बेटा, x है, x यहाँ पे हमको y माइनस 7 लिखना है, y माइनस 7 इंटू वाई इक्वल टू 18। तो यही आ गया बेटा। क्यों, x की जगह पे हमको लिखना है y माइनस 7 इंटू वाई इक्वल टू 18, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 7y, क्या इधर ले आओ तो माइनस का 18 इक्वल टू 0 और वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 2y कर दो बेटा, ठीक है। तो 9 टू जा 18 माइनस 18 आ गया और 9 से 2 चला जाएगा तो माइनस 7, तो माइनस 18 इक्वल टू 0, y कॉमन ले लो तो क्या होता है y माइनस 9, और यहाँ क्या कॉमन ले लें, माइनस 2 कॉमन ले लो तो यहाँ भी बचा y माइनस 9 प्लस 2 कॉमन होगा ना बेटा, ठीक है। और y माइनस 9 दो टर्म हो गए ना, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक, y माइनस 9 कॉमन हो गया, यहाँ क्या होता है y प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। इफ y माइनस 9 इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 9, ठीक है। इफ y प्लस 2 इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस 2 नॉट एक्सेप्टेबल है बेटा, नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो y की वैल्यू 9 आ गई, y की वैल्यू 9 आ गई, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 9, और y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू
ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहां से रफ कर देते हैं बेटा। ठीक है, तो x इंटू 9, वाई को 9 आई ना, x इंटू 9 इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू 2। तो देयरफॉर नंबर क्या था, टेंस पे हमने y माना था, देयरफॉर नंबर हमने क्या माना था, 10y प्लस x, तो 10 इंटू वाई, वाई की जगह इनको कितना क्या आया आंसर हमारा 9, 10 इंटू वाई 9 प्लस 2 इक्वल टू 92। वेरी गुड, यही आपका आंसर है। आप इसको चेक भी कर सकते हो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 18 हो जाएगा। अच्छा, इसमें से 63 माइनस कर दो, 92 में से 63, तो 12 में से 3 जाएगा 9 और 8 में से 2। तो देखो 92 को रिवर्स करो तो 29 आ गया। यही कह रहा था कि जो नंबर्स हैं वो डिजिट जो है अपने प्लेस चेंज कर लेते, 2 वंस पे आ गया और जो 9 था टेंस था वो वंस पे चला गया। तो इस तरीके से जो आपने क्वेश्चन किया वो वेरी गुड, आपका आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 29। क्या है अगला क्वेश्चन, 29। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा 29। ठीक है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, क्या कह रहा है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर obtained by reversing the order of the digit is 121। तो वही पुराना तरीका है, क्या करेंगे, वंस डिजिट को लेट करेंगे, लेट वंस, क्या बेटा, वंस डिजिट बी एक्स एंड टेंस टेंस डिजिट बी वाई। ठीक है, देयरफॉर नंबर, ये हम एक साथ लिख लें, नंबर क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स, क्या हो जाएगा बेटा, नंबर 10y प्लस एक्स। ठीक है, अब देखते हैं बेटा क्या कहता है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर obtained by reversing the order of its digit is इतना। बात पकड़ना बेटा, क्या कहता है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का सम किसका किसका, 2 डिजिट नंबर एंड, यहां जो बेटा एंड कह रहा है, एंड नंबर obtained by reversing the order of its digit is 121। तो यही लिख लो नंबर रिवर्सिंग, रिवर्सिंग नंबर लिख लो, रिवर्सिंग नंबर है। रिवर्सिंग नंबर क्या हो जाएगा बेटा, है ये कहां चला जाएगा, ये टेंस पे चला जाएगा, तो 10x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई। अब कंडीशन लगा दो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्या बेटा, 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 121। वेरी गुड। ठीक है, तो x और 10x मिलकर के 11x आ गए और 10y और y मिलकर के 11y आ गई, तो हो गया 121। 11 से डिवाइड कर दो, ये x प्लस वाई इक्वल टू 11, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हो तब ये आता है, ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन। कहता एंड द 2 डिजिट डिफर, ये तो और आसान है, 2 डिजिट हैं x और y, तो इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना है, 3 है। एंड क्या होता है,
एंड द टू डिजिट डिफर बाय 3। तो सेकंड कंडीशन लगा देते हैं, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या कहता है, डिफर बाय 3। जो डिजिट है उनका डिफरेंस मान लेते हैं x बराबर x माइनस वाई इक्वल टू 3, डिफर बाय 3। फाइंड द नंबर, अब दोनों को ऐड कर लो बाय एडिंग। ये कट गया, 2x इक्वल टू 4 11 3 14, तो x इक्वल टू 7। ठीक है, x इसमें रख देते हैं, x का वैल्यू कहीं रख दो, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो फ्रॉम 2 लिख दो, फ्रॉम 2 माइनस वाई इक्वल टू क्या है, फ्रॉम 1 लिख लो, चलो कोई बात नहीं, फ्रॉम 1 क्या था, x यहाँ पे 7 लिखना, 7 प्लस वाई इक्वल टू 11, तो y इक्वल टू 11 माइनस 7, तो y इक्वल टू आ जाएगा कैंसल में 4। ठीक है, तो देयरफॉर नंबर इक्वल टू, देयरफॉर नंबर क्या हो जाएगा, 10y प्लस x, 10 इंटू 4 लिख लो बेटा, 10y प्लस x, 10 इंटू 4 प्लस x यहाँ पे 7, ये आएगा 47। ये आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, चेक कर लो, कहता कि नंबर और रिवर्सिंग नंबर को ऐड करते हैं, 47 प्लस 74, तो 4 7 11, तो 4 1 5 7 12, वेरी गुड, 121 आ गया। यही कह रहा था, और क्या कह रहा था कि इनका डिफरेंस 3 का है, तो डिफरेंस बेटा 3 का है, 7 और 4 का डिफरेंस 3 का, वेरी गुड। इस तरीके से जो आपने क्वेश्चन किया वो वेरी गुड है। तो हमने क्या कर लिया बेटा, हमने 2 डिजिट के नंबर्स पे बेस्ड जो लीनियर इक्वेशन की जो प्रॉब्लम आती है उनका कॉन्सेप्ट सीख लिया है। क्या सीखा है कि हम 2 डिजिट है तो 1 डिजिट लेट कर लेंगे, 10 डिजिट लेट कर लेंगे, नंबर फॉर्म कर लेंगे, और जब रिवर्सिंग नंबर की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, जैसे 1 डिजिट हमारा x था और 10 डिजिट y था, तो नंबर हो गया 10y प्लस x। लेकिन जब नंबर्स रिवर्स हो जाएंगे, डिजिट रिवर्स हो जाएंगी, तो न्यू नंबर बन जाएगा 10x प्लस y। और फिर प्यार से कैसे होगा, प्यार से कंडीशन अप्लाई कर देंगे, फिर इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी तो कंसंट्रेट होकर के उसको सॉल्व कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, ठीक है, और ये कब आया, 2020 में। कहता a train covered a certain distance at a uniform speed, at a uniform speed. If the train would have been 6 kilometer per hour faster, it would have taken 4 hours less. कहता 6 घंटे स्पीड बढ़ा देती तो 4 घंटे कम लगते हैं। कहता है स्पीड को ये 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से फास्टर कर लेता तो 6 घंटे कम लगते। इट वुड हैव बीन टेकन 6 आवर मोर। कब, जब 6 घंटे नहीं, उल्टा पढ़ना है क्या कुछ। कहता अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही थी। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, कहता है 6 घंटे स्पीड बढ़ा लेता, वुड हैव टेकन 4 आवर लेस, तो 4 घंटे कम लगते। ठीक है, और कहता है कि एंड इफ द ट्रेन वियर स्लोअर 6 किलोमीटर पर आवर, 6 घंटे पर आवर के हिसाब से स्लो हो जाती, तब क्या होता, टाइम ज्यादा लगता, कितना लगता, 6 आवर मोर। फाइंड द लेंथ ऑफ जर्नी। तो हम लेट कर लेते हैं, मतलब क्या लेट करें, लेट लेंथ ऑफ जर्नी। बी
x किलोमीटर, एंड स्पीड भी मान लेते हैं, एंड क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो दो वेरिएबल आएंगे बेटा। लेट लेंथ ऑफ जर्नी बी x किलोमीटर एंड क्या बेटा, एंड स्पीड बी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम, कितना टाइम लगेगा, रिक्वायर्ड टाइम कितना हो जाएगा, टाइम क्या वैल्यू क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड x अपॉन y आर, इतना घंटे लगेंगे। यदि x किलोमीटर की जर्नी है, y किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड है, तो टाइम कितना लगेगा, x अपॉन y, कितना लगेगा बेटा, x अपॉन y आर। अब कंडीशन लगा दो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ध्यान से देखना बेटा, कहता ट्रेन कहता है कि यदि 6 किलोमीटर क्या होता है बेटा, फास्ट होता तो 4 घंटे कम लगते हैं। तो डिस्टेंस तो हमारी सेम है बेटा, लेंथ हमारी सेम है x, कहता कि इसको स्पीड को क्या करता, 6 घंटा बढ़ा देता, 6 घंटा बढ़ा देता, 6 घंटा बढ़ा देता, तो ये y प्लस 6 कर देता। तो जो समय था x अपॉन y के कंपेयर में ये समय क्या हो जाता है, 4 घंटे कम हो जाता है। बात समझना बेटा, कहता है कि यदि अपनी स्पीड यदि 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बढ़ा देता, तो जो नया टाइम होता वो क्या आ जाता बेटा, ये आ जाता, क्या क्या होता, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नई स्पीड हो गई y प्लस 6, तो नया टाइम हो जाएगा x अपॉन y प्लस 6। और ये पहले वाला जो टाइम था उससे 4 घंटे, ये 4 घंटे क्या बेटा, 4 घंटे ये क्या है, ज्यादा है, ज्यादा कम है, कम है ना बेटा, डिनोमिनेटर ज्यादा है तो वैल्यू कम होगी। यदि स्पीड बढ़ गई तो समय कम लगेगा, कितना कम लग रहा है, 4 आवर, टेकन 4 आवर लेस, ये 4 घंटे कम है। तो इधर भी यदि हम 4 घंटे कम कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये क्या है, ये बेटा पुराना टाइम है, यूजुअल टाइम है, स्पीड y किलोमीटर पर आवर है और डिस्टेंस x है, तो टाइम लगता था x अपॉन y आर। कहता है कि यदि हम स्पीड, यदि ट्रेन की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बढ़ जाती है तो समय कम हो जाता है, कितना कम हो जाता है, 4 आवर। किससे कंपेयर कर रहे हैं, पहले वाले टाइम से, पहले वाला टाइम था x अपॉन y, तो x अपॉन y से ये बेटा 4 घंटे कम है, तो हम क्या करेंगे, x अपॉन y में भी 4 घंटे ऐड कर देंगे, बस हमारी इक्वेशन बन जाएगी बेटा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों बेटा, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, कहता है कि यदि हम स्पीड बढ़ा देते हैं तो समय कम लगता है, बिल्कुल कम लगेगा, स्पीड बढ़ाओगे। कह रहा है कि 6 घंटे बढ़ाते हैं तो स्पीड 4 घंटे कम हो, यदि स्पीड 6 घंटे किलोमीटर पर आवर बढ़ाते हैं, स्पीड क्या बढ़ाते हैं, 6 किलोमीटर पर आवर, स्पीड क्या बढ़ाते हैं, 6 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम 4 आवर लेस लगता है, 4 घंटे कम लगते हैं। ये 4 घंटे कम है पहले के टाइम से, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले टाइम में भी 4 माइनस कर देंगे, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, आर एक इक्वेशन बन गई, इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, आर एक्स अपॉन वाई प्लस 6 माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू -4। ठीक है, इसमें x कॉमन ले लो, ठीक है, x कॉमन ले लो, फिर देखते हैं क्या बनता है बेटा, x कॉमन ले लो, फिर बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 1 अपॉन वाई माइनस 6, वाई प्लस 6 माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल टू -4। आर एक्स, नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये इसका मल्टीप्लाई y इंटू वाई प्लस 6, आई प्लस 6 ये ना, ये हो जाएगा y और -1 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा -y माइनस 6 इक्वल टू -4। आर एक्स वाई कट गया ना बेटा, -6 अपॉन वाई स्क्वायर
प्लस 6y इक्वल टू -4। ठीक है, अब x इक्वल टू यहां से क्या जाएगा, r x इक्वल टू यहाँ -4 है और मल्टीप्लाई में चला जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y, यही है ना बेटा, अपान -6। -6 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में जाएगा, ये जाएगा 2 3 4 3 3 6। तो x इक्वल टू 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 6y होल अपान 3, एक इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। कहता है इट वुड हैव टेकन 6 और मोर, कब, जब 6 घंटे स्लो हो जाती ट्रेन। तो जब स्लो हो जाएगी तो हमारा टाइम लगेगा, x डिस्टेंस हमारी फिक्स है और स्लो हो गई, स्पीड कम हो गई, y -6 हो गई। ठीक है, तो 6 घंटे कम लग रहा है, पहले जो टाइम था मोर x, पहले जो टाइम था बेटा क्या था, x अपान वाई। कहता है कि ये 6 घंटे स्लो हो जाती है तो ये डिनोमिनेटर क्या हो गया बेटा, डिनोमिनेटर कम हो गया, डिनोमिनेटर कम हो गया तो फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ गई, इसका मतलब ये टाइम बढ़ जाएगा, कितना बढ़ रहा है 6 आर मोर, ये 6 घंटे ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे 6 आर इसमें भी प्लस कर देते हैं बस। इसको सिंप्लीफाई कर लें, आर एक्स अपान वाई -6 माइनस एक्स अपान वाई इक्वल टू क्या बेटा 6। इसमें भी वही कर लेंगे, एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा 1 अपान वाई -6 माइनस 1 अपान वाई इक्वल टू 6। वहां माइनस में था बेटा, क्यों भाई, यहां माइनस में था। ठीक है, और यहां देखते हैं क्या बनता है, यहां ये प्लस में है तो x एलसीएम ले लोगे वाई स्क्वायर -6y, y इसमें ले लोगे और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, -y 1 का इसमें पड़ जाएगा तो +6 इक्वल टू 6, इस 6 y कट गया, यहाँ प्लस का 6 बचा। ठीक है, यहाँ प्लस का 6 बच रहा है तो अच्छी बात है बेटा, वेरी गुड। आर एक्स इक्वल टू 6 इंटू वाई स्क्वायर -6y, इधर चला गया मल्टीप्लाई में और ये 6 मल्टीप्लाई में है ऊपर, तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा बेटा, ये गया कट, ये इक्वेशन 2 हो गई। सही चल रहा है बेटा, y कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर -6y को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, 6 कट। अब देखो अब सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में LHS दोनों एक सेम है और दोनों x सेम, कितना बेटा x, तो क्या लिखें, इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या लिखें, बाय इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या हो जाएगा, 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 6y अपान 3, यही है ना बेटा इधर, इक्वल टू वाई स्क्वायर -6y। ठीक है, 3 का उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, आर 2y स्क्वायर प्लस 12y इक्वल टू 3y स्क्वायर -18y, 3y स्क्वायर -18y, तो इधर ले आते हैं इसको। ठीक है, ये क्या बन गया, ठीक चल रहा है बेटा, क्यों, ठीक है। अब क्या करें, 2y स्क्वायर -3y प्लस 12y प्लस 18y इक्वल टू 0,
ये कितना बचा, ये बचा माइनस का वाई स्क्वायर, ये बचेगा प्लस का 30y इक्वल टू 0। तो माइनस वाई कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचा y माइनस 30 इक्वल टू 0। तो दो चीजें हैं बेटा, माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दो, y और y माइनस 30 इक्वल टू 0। ठीक है, तो y इक्वल, दो चीजें हैं, या तो y इक्वल टू 0 या तो ये इक्वल टू 0। तो y 0 नहीं हो सकता। y क्या माना था हमने, स्पीड माना था, y 0 नहीं हो सकता। ठीक है, इसको बनाए रखते हैं। ठीक है, तो if y इक्वल टू 0, या लिख लो पहले, इन above either y equal to 0 or y minus 30 equal to 0। तो y equal to 0 not possible। क्यों, स्पीड 0 हो ही नहीं पाएगी, है कुछ ना कुछ तो स्पीड है ही है। इफ y minus 30 equal to 0, then y equal to 30। तो ये y हमने क्या माना था, हमने y को क्या माना था, स्पीड माना था। तो टाइम, therefore लेंथ ऑफ जर्नी x माना था ना बेटा, x इक्वल टू y स्क्वायर 30 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 30। कितना आएगा बेटा, 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 माइनस 3 का 18 180। तो 10 में 0 से 0 जाएगा 0, 10 में से 8 जाएगा 2, और यहाँ बचा 8 में से 8 गए 7। वेरी गुड, 720 किलोमीटर की जर्नी थी, आपने कर लिया बेटा। ये बड़ा क्वेश्चन था, कब आया था, 2020 में आया था। तो इस तरीके से आपने बखूबी कोएफिशिएंट को कंपेयर करके आपने ये पता कर लिया कि ये बेटा लाइनें जो हैं वो कंसिस्टेंट हैं कि इनकंसिस्टेंट हैं, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा कि इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा कि नो सॉल्यूशन होगा। और आपने वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड फ्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड 2 डिजिट नंबर के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड आपने अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो अब हमारे हिसाब से यदि आपने ठीक से कर लिया है तो आपको 80 के नजदीक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, अभी और करेंगे, अभी कसर है। ठीक है, अभी हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स किया है। अब इसके बाद हम लोग कौन सा चैप्टर पकड़ लेते हैं, एक भी पकड़ लेते हैं ताकि अलजेब्रा से मैक्सिमम आ जाए। बेटा आज के लिए बस इतना ही, इस सेशन के लिए बस इतना ही बेटा। धन्यवाद, आपने साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबू, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। ठीक है, धन्यवाद।